पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह एक हो चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हाल ही में आपने देखा होगा कि जब आसनसोल से पावर स्टार पवन सिंह को टिकट मिला तो ज्योति सिंह ने सबसे पहले उन्हें विश किया, साथ ही ये कहा कि जलने वाले जलते रहें, आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। इनकी स्टोरी को पावर स्टार पवन सिंह ने अपने सोशल मीडिया साइट्स पर भी उसको अपनी स्टोरी पर लगाया और लोगों को ये दिखाया कि अब पवन और ज्योति एक हो चुके हैं। खैर, इस एक होने के पीछे की एक कहानी जो आज तक किसी को पता नहीं है कि किस तरह से ज्योति सिंह बबीता मिश्रा के साथ मिलकर पवन सिंह के खिलाफ बीजेपी ऑफिस में जाकर रिटन कंप्लेंट देने वाली थी, जिसके बाद क्या होता इसके बाद होता ये, पावर स्टार पवन सिंह को लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं मिलता। पावर स्टार पवन सिंह को अगले 5 साल के लिए और इंतज़ार करना पड़ता। लेकिन इसकी खबर जैसे ही पवन सिंह के दोस्त और मैनेजर दीपक सिंह को लगी, उन्होंने आनन फानन में पवन सिंह को लेकर ज्योति सिंह से मिले और बबीता मिश्रा से मिले और इन दोनों की मुलाकात हुई बनारस में। ये दोनों जब मिले तो इस समझौते पर मिले थे कि इस सारे मामले को बाहर ही रफा दफा कर दिया जाए। पवन सिंह इस मूड में नहीं थे कि वो ज्योति सिंह को फिर से अपनी लाइफ में लेकर आएंगे, लेकिन जब ये दोनों मिले, बातें हुई और ज्योति सिंह ने भी इच्छा जताई कि नहीं, वो तो उनके साथ ही रहना चाहती हैं, वो उनके साथ के लिए ही इतना कुछ कर रही हैं और वो चाहती हैं कि वो उनकी पत्नी बनकर उनके घर में रहे, उनका अधिकार उन्हें चाहिए। तब पवन सिंह को बात समझ में आई। पवन सिंह ने भी उन्हें ये कहा और आश्वासन भी साथ में दिया कि कोर्ट जहाँ पे 13 मार्च को इनकी सुनवाई है, वहाँ पर जाकर पवन सिंह अपनी तरफ से एक अपील डालेंगे कि ये डिवोर्स उन्हें नहीं चाहिए ज्योति सिंह से। इसके बाद इन दोनों की आपसी रजामंदी के बाद ही पवन और ज्योति एक हुए हैं। आपको ये स्टोरी पता थी? अगर पता थी तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वैसे हम आपको बता दें कि पवन सिंह के बहुत ही क्लोज फ्रेंड ने ये स्टोरी हमारे साथ शेयर की, तो हमें लगा आपके साथ इस स्टोरी को शेयर ज़रूर करना चाहिए। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।